नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। देश में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना उन शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा जो सेवा में बने रहना चाहते हैं या फिर पदोन्नति की उम्मीद रखते हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अब अनिवार्य है, तभी कोई शिक्षक सेवा में बना रह सकता है या प्रमोशन पा सकता है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है जो ये तय करती है कि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में टीचर बनने के योग्य है या नहीं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक शादीशुदा आदिवासी महिला को तलवार दिखाकर 2 लोगों ने इसे जबरन उठा लिया और फिर दोनों ने सामूहिक रूप से हवस का शिकार बनाया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कामपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि महिला को दोनों ने तलवार से मारने का डर दिखाकर सरे राह उठा लिया। उसके बाद एक सप्ताह तक अलग अलग स्थान पर ले जाकर उसके साथ रेप करते रहे। आरोपी धानसाई एक्का और कमलू एक्का बस बेसकुड़ी गाँव के रहने वाले हैं। राजधानी रायपुर में रविवार देर शाम एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है। पौन मिनट के वायरल वीडियो में एक युवक चापर से खुद अपनी उंगली काटता नजर आ रहा है। युवक ऐसा करने से पहले बार बार गौ माता जय का नारा लगाता है और नाराजगी जताते हुए कहता है कि सरकार नहीं सुधरेगी और हमारी मां गाय की हत्या होती रहेगी। वीडियो सामने आते ही डीडी नगर थाना पुलिस युवक की तलाश में जुट गई है। दरअसल युवक बड़ा चाकू जैसी वस्तु से अपनी उंगली पर वार करता हुआ नजर आ रहा है। खून करने के बावजूद वह बार बार गौ माता जय चिल्लाता है और ये भी कह रहा है कि हमारी गौ माता को इंसाफ नहीं मिल रहा है, अब हमें बलि देनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1 सितंबर से बिना हेलमेट पेट्रोल न देने का फैसला पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने लिया था, लेकिन यह नियम पहले दिन फेल हो गया। शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट वालों को भी पेट्रोल दिया गया। छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने 7 दिन पहले ऐलान किया था कि 1 सितंबर से बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसका असर नहीं दिखाई दिया। अन्य दिनों की तरह सोमवार को भी बिना हेलमेट पंपों से आसानी से पेट्रोल ग्राहकों को दिया गया। प्रदेश में यूरिया खाद की कमी और कालाबाजारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने सोमवार को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। रायपुर में कलेक्टर कार्यालय के सामने अंबेडकर चौक पर पार्टी नेताओं और किसानों ने जमकर विरोध जताया। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने कहा कि आधा खरीफ सीजन बीतने के बाद भी राज्य में किसानों को पर्याप्त यूरिया और डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। सरकार बार बार पर्याप्त आपूर्ति का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। बीते 15 दिनों से पूरे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन के संविदा कर्मियों की हड़ताल जारी है। नियमितीकरण और वेतन वृद्धि समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर एनएचएम संविदा कर्मियों ने बेबुनियादी हड़ताल जारी की है। सोमवार 1 सितंबर को एनएचएम कर्मियों ने अलग और अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मियों ने सबसे पहले प्रतीकात्मक रूप से संविदा प्रथा की शव यात्रा निकाली और जय स्तंभ चौक पर अंतिम संस्कार किया। शव यात्रा के दौरान संविदा प्रथा खत्म करो, नियमितीकरण लागू करो जैसे नारे गूंजते रहे। रायपुर में तमाम कोशिशों के बावजूद एनएचएम कर्मचारियों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार के आश्वासन के बावजूद एनएचएम कर्मचारी आंदोलन पर अड़े हुए हैं। वे मंत्री नेताओं विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर अपनी मांगों के संबंध में समर्थन जुटा रहे हैं। इसी बीच नेशनल हेल्थ मिशन के संयुक्त संचालक की तरफ से एनएचएम के इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे संघ के अध्यक्ष दिलीप मेरी को अल्टीमेटम भेजा गया है। इस नोटिस में उन्हें 24 घंटे के भीतर कार्यस्थल पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर में एक स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा की दोस्ती इंस्टाग्राम पर अमित पटेल नाम के एक युवक से हुई थी। दोस्ती कुछ आगे बढ़ी तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघने लगी। चैटिंग में ऐसी बातें भी हुई जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन उसी चैटिंग और फोन पर हुई बातचीत के कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने की धमकी देकर युवती को ब्लैकमेल किया जाने लगा। आरोपी ने छात्रा से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और उसका चैट रिकॉर्ड उसकी मां को दिखा देने की धमकी देकर उसके साथ कई बार रेप किया। हिम्मत हारने के बजाय छात्रा ने अपनी मां को आप बीती सुनाई तो इस रेप कांड का खुलासा हुआ। डोंगरगढ़ में उफनते नाले में बहने से एक युवक की मौत हो गई है। खैरागढ़ से लौट रहे मिथिलेश वर्मा की जिंदगी अचानक बारिश और डंगोरा डैम में छोड़े गए पानी के कारण खत्म हो गई है। मिथिलेश कुमार टोला मार्ग से पैदल नाला पार कर रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वह तेज धारा में बह गया। स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे कोई नहीं बचा पाया। कई घंटों की खोजबीन के बाद पुलिस और 112 की टीम ने उसका शव बरामद किया। इंदौर के अंबा अस्पताल के एनआईसीयू में चूहों ने 2 नवजातों के हाथ कुतर दिए हैं। दोनों को 2
3 दिन पहले जन्म के तुरंत बाद NICU में शिफ्ट किया गया था। रविवार को जब नवजात को चूहे ने काटा तो डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया। सोमवार को दूसरी घटना के बाद स्टाफ के सीनियरों को सूचना दी गई। दरअसल पूरे अस्पताल में ही चूहे की भरमार है। बताया जाता है कि इसमें NICU में तो एक बड़ा चूहा कई दिनों से सक्रिय है। खुद स्टाफ उसे देखकर सहम जाते हैं। इन दोनों घटनाओं के बाद MYH प्रबंधन ने बड़े स्तर पर पेस्ट कंट्रोल कराने की तैयारी की है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।